नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज हम न्यूट्रिशन यानी पोषक तत्व जो कि हमारी भोजन में उपस्थित होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। पोषक तत्व जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, यानी हमारे शरीर की प्रत्येक आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। पोषक तत्व कितने होते हैं? पोषक तत्वों का कार्य होता है ऊर्जा देना, हमारे शरीर को वो आवश्यक पदार्थ देना जिससे हमारे शरीर की क्या हो, मरम्मत हो। हमारे शरीर में जो कमजोरी होता है उसकी पूर्ति करना पोषक तत्वों का कार्य होता है। पोषक तत्व 7 प्रकार के होते हैं। पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, विटामिन होता है, जल होता है, खनिज लवण होता है और न्यूक्लिक अम्ल होता है। न्यूक्लिक अम्ल कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होती है, विटामिन होते हैं, जल होता है, खनिज होता है और न्यूक्लिक अम्ल होता है। इन पोषक तत्वों को 4 भागों में बांटा गया है। एक तो होता है ऊर्जा देने वाला में कार्बोहाइड्रेट और वसा। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वसा मतलब धीरे धीरे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। शारीरिक वृद्धि एवं विकास, प्रोटीन क्या करता है? शारीरिक वृद्धि एवं विकास के लिए उत्तरदायी है। उपापचय क्रिया को नियंत्रण करते हैं। विटामिन क्या करते हैं? हमारे शरीर की जो उपापचय क्रिया होती है उनको नियंत्रित करते हैं। आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजने का कार्य न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में हमने पढ़ा था डीएनए और आरएनए क्या होते हैं? ये जीन द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण होता है, इनके द्वारा ही होता है। हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। ऊर्जा देने वाले कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ऊर्जा देने वाले जो कि पोषक तत्व है न्यूट्रिशन है, वह है कार्बोहाइड्रेट और वसा। शरीर की मरम्मत प्रोटीन करता है और उपापचय क्रिया के लिए विटामिन है। और जो आनुवंशिक लक्षणों का स्थानांतरण करते हैं वो क्या है? वो न्यूक्लिक अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल 2 होते हैं, डीएनए और आरएनए। डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल और आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। ये दोनों ही क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। पोषक तत्व 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट आ गया, प्रोटीन आ गया, वसा आ गई, विटामिन आ गए, जल आ गए, खनिज लवण आ गए और न्यूक्लिक अम्ल। जल हमारे शरीर का लगभग 70 to 80% भाग है वो क्या है? जल से निर्मित है। इसलिए जल हमारे शरीर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। खनिज लवण हो गए, वसा होगी, विटामिन हो गई। खनिज लवण में जैसे नमक हो गया, NaCl हो गया। वसा के अंदर तेल घी वगैरह ये हो गया। प्रोटीन के अंदर जैसे चना हो गया, मशरूम हो गई, मछली हो गई, अंडा हो गया। और कार्बोहाइड्रेट जो इंस्टेंट ऊर्जा देते हैं, जैसे ग्लूकोज हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट की तरह कार्य करता है, जो इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है।